Assalamualaikum class. I hope you all are doing fine. So today our topic is handle. अब हम यहाँ पे हैंडल को पढ़ क्यों रहे हैं, इस चीज़ को मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ कि हमने स्टार्ट किया था बॉटम अप पार्सिंग. ऑलराइट, दिस इज़ बॉटम अप पार्सिंग. तो जब हमने बॉटम अप पार्सिंग करनी होती है तो इसमें हमारे पास एक चीज़ होती है हैंडल. ठीक है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ हैंडल. यहाँ पे हमें, जब मैंने आपको पहले भी बॉटम अप पार्सिंग का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था तो उसमें भी हमने ये स्टडी किया था कि हैंडल इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन बॉटम अप पार्सिंग. सो द सेम थिंग वी आर गोइंग टू स्टडी राइट नाउ कि हैंडल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. लेकिन अब इस चीज़ को समझने के लिए कि हैंडल है क्या, अब हम इसका पूरा ये टॉपिक पढ़ेंगे हैंडल वाला. ऑलराइट, सो टुडे आवर टॉपिक इज़ हैंडल इन बॉटम अप पार्सिंग. सो बेसिकली मैं ये भी कह सकती हूँ हैंडल इन बॉटम अप पार्सिंग. तो ये सिर्फ कोई हैंडल नहीं है बल्कि ये बॉटम अप पार्सिंग में एक चीज़ यूज होती है जिसको हम यहाँ पे स्टडी करेंगे. वैसे तो सुनने में या इसकी जिस तरह डेफिनेशन लिखी हुई है हैंडल की यहाँ पे तो बड़ी अजीबो गरीब सी चीज़ लगती है, लेकिन ये है इस तरह का कुछ भी नहीं. ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो आपको ऑलरेडी पता है, या आप ये समझ लें कि अगर आप इसे इस तरीके से ना भी पढ़ें तो आपको समझ आ जाए उस चीज़ की कि व्हाट दे आर ट्राइंग टू से अबाउट हैंडल. अब इसे एक्सप्लेन थोड़ा सा टेक्निकली किया हुआ है, तो जस्ट अंडरस्टैंड इट कि इसकी जो भी टेक्निकलिटी है. लेकिन वैसे जनरली इट इज़ अ वेरी इजी थिंग, इट इज़ नॉट अ डिफिकल्ट थिंग एट ऑल. सो यहाँ पे कहा जा रहा है कि इफ़ एफ इज मेकिंग अल्फा ए बीटा and then alpha gamma beta then A is actually making gamma, क्योंकि ये बिल्कुल A वाली जगह पे हमने किस चीज़ से रिप्लेस करवाया, गैमा से करवाया. इसका मतलब है कि कोई लेट्स से कि कोई ग्रामर थी विच वाज लाइक दैट अल्फा A बीटा, और यहाँ पे जो A था दैट वाज मेकिंग गैमा, तो हमने जब इसे इसमें से रिप्लेस करवा दिया तो वो बन गया. राइट, सो इज द हैंडल ऑफ A अल्फा gamma beta. ठीक हो गया, in the position following the gamma, hence handle can be defined as. आप ये समझ लें हैंडल को मैं क्या कहूँ आपकी आसानी के लिए, कि आप ये समझ लें कि जैसे आपका वो चीज़ जिसे आप एक्चुअली रिप्लेस करवा रहे हैं, या वो टर्म जिसे आपने ऑन स्पॉन्टेनियसली अपने टर्मिनल से रिप्लेस करवाना होता है, तो उस चीज़ को असल में हैंडल कह रहे हैं. आपने इसके एक्चुअल मीनिंग पे नहीं चले जाना जो आपका इसका लिटरल मीनिंग होता है. तो उस लिटरल मीनिंग के मुताबिक आपको लगेगा दिस इज समथिंग के भाई कोई चीज़ है जिससे हम चीज़ों को ठीक कर लेंगे, यानी कि हम अपने बॉटम अप पार्सिंग को ईजी कर बना लेंगे या उसको जल्दी कर लेंगे. बट इट इज़ नॉट लाइक दैट. इट इज सिंपली कि वो ऑन स्पॉट वो चीज़ जिससे आप उसे चेंज कर लें. सो द हैंडल इन ऑफ अ राइट सेंटेंशियल फॉर्म gamma is a production A making beta and the position of beta in gamma. The string beta will be found and replaced by A to produce the previous right sentential form in the rightmost derivation of the gamma. Handle is nothing but a अब ये इसकी proper definition है. Handle is nothing, all right. यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ. They are saying handle is nothing but a substring that matches the right hand side of the production, which when reduced to non-terminal gives one step along the reverse of the rightmost derivation. This is the proper definition of handle. वो आपकी ये जो है ये टेक्निकल डेफिनेशन ऑफ हैंडल है, लेकिन बहरहाल जो मैंने भी आपको बताई है दैट इज अ प्रॉपर डेफिनेशन जिसको आप अंडरस्टैंड करने के लिए समझ सकते हैं. ठीक है, इसको अभी मैं यहाँ पे रेज कर देती हूँ. अच्छा जी, तो इस तरह आपके पास ये चीज़ें हैं और आपने इसको समझना है. अब हम यही बात बार बार पढ़ रहे हैं, लेकिन क्योंकि बॉटम अप पार्सिंग के दौरान वो आपको बताते हैं कि व्हाट इज़ हैंडल एंड दे जस्ट से इट व्हेन एवर बॉटम अप पार्सिंग कम्स अप कि इसको दे tackle it as a different thing. So that is why I needed to make a lecture on it. और क्योंकि आपकी बुक में भी ये प्रॉपर एक चैप्टर है तो वो उस चीज़ को हमने प्रॉपरली रहता से डील करना है. अब यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल ली हुई है, और ये एग्जांपल आपको पता है कि पुरानी एग्जांपल है एक्सप्रेशन मेकिंग एक्सप्रेशन प्लस एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन इनटू एक्सप्रेशन एंड आईडी. यानी ये बेसिकली आपके असल में ये आपके पास 3 रूल्स हैं, यानी एक्सप्रेशन प्लस एक्सप्रेशन, and expression can also be replaced with expression
multiplied with expression, please pardon my bad handwriting, एक्सप्रेशन मेकिंग आईडी। ठीक है, ये असल में 3 आपकी प्रोडक्शंस हैं और तीनों में से कोई भी आप प्रोडक्शन यूज कर सकते हैं और आपने इसकी राइट मोस्ट डेरिवेशन करनी है। तो यहाँ पे देखें राइट मोस्ट डेरिवेशन, ये आपको नॉर्मली एक एग्जांपल के तौर पे बता रहे हैं कि अगर ऐसे हो तो व्हाट इज वुड बी द राइट मोस्ट डेरिवेशन। यहाँ पे अगर हम राइट मोस्ट डेरिवेशन करें कि आपने बनाना है आई डी प्लस आई डी मल्टीप्लाइड विद आई डी, ऑलराइट, यू आर गोइंग टू मेक इट, लेट्स से। तो अगर आपने ये बनाना है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप अपनी सबसे राइट मोस्ट वाली को एक्सप्रेशन को आपने चेंज करवा दिए, किससे, इस वाले से। अब आगे एक्सप्रेशन प्लस एक्सप्रेशन इनटू एक्सप्रेशन, फिर यहाँ पे सबसे राइट मोस्ट वाले को आईडी से चेंज करवाया, फिर उसके बाद अगले स्टेप में इसको चेंज करवाया, फिर सबसे आखिरी में इसको चेंज करवाया। अब ये हम एग्जांपल्स पहले भी देख चुके हैं, या अगर आपको वैसे भी पता है कि ये एक राइट मोस्ट डेरिवेशन है, इधर ही अगर हम लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन करते तो वो क्या होता। और अगर आप ये पहली दफ़ा देख रहे हैं कि ये सब चीज़ें, तो काइंडली राइट मोस्ट और लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन वाले लेक्चर्स सुन लें जो कि इसी प्ले लिस्ट में पढ़े हुए हैं, ताकि आपको समझ आ जाए कि हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं। एक चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है कि आप कंपाइलर कंस्ट्रक्शन को, या एक टेक्निकल सब्जेक्ट है, इसमें अगर आप कोई भी 2-4 चीज़ें मिस करके अगले लेक्चर्स पे जंप कर देते हैं तो आपको कभी वो चीज़ें समझ नहीं आएंगी, क्योंकि मेरा ख्याल है कि तमाम लेक्चर्स में पिछली बातों का रेफरेंस हमेशा चलता है, उनके रेफरेंस के बगैर हम उस चीज़ को प्रॉपरली नहीं पढ़ सकते। सो अब यहाँ पे कहा हुआ है कि द हैंडल्स ऑफ द सेंटेंशियल फॉर्म्स अकरिंग इन द अबव डेरिवेशंस आर बिलो। अब यहाँ पे हम सारे के सारे हैंडल्स देखेंगे और आप ये देख लें कि सेंटेंशियल फॉर्म, ये तो अब आपके पास प्रॉपर स्ट्रिंग है और ये बाकी सब जो है वो सेंटेंशियल फॉर्म्स होती हैं, यानी जिसमें अभी तक आपकी पूरी तरह स्ट्रिंग नहीं आई होती वो सेंटेंशियल फॉर्म्स होती हैं। अब यहाँ पे आप इसके हैंडल्स देखें सारे के सारे जो यहाँ पे एक्सप्लेन हुए हुए हैं कि सबसे पहली सेंटेंशियल फॉर्म थी आई डी प्लस आई डी इंटू आई डी। चले इसे भी सेंटेंशियल फॉर्म करें अभी, क्योंकि हमने ए बी सी वाले फॉर्म में स्ट्रिंग्स नहीं लिखी तो इसलिए जैसे। अब यहाँ पे एक्सप्रेशन इज मेकिंग आईडी एट द फर्स्ट आईडी, दिस इज हैंडल, ऑलराइट। अब यहाँ पे ये आईडी क्योंकि एक्सप्रेशन से चेंज हो रही है तो ये सबसे पहला हैंडल है, तो आपने इसको इससे चेंज करवा दिया, यहाँ पे एक्सप्रेशन लिख दिया। अब एक्सप्रेशन मेकिंग आईडी एट द पोजीशन फॉलोइंग द प्लस साइन, यानी इस प्लस साइन को फॉलो करने के बाद जो अगली आईडी आ रही है, इट इज ऑल्सो ये किसी के ये राइट हैंड साइड है, ठीक है, इट इज राइट हैंड साइड, इट इज मैचिंग विद द प्रोडक्शन जिसकी राइट हैंड साइड आईडी है, तो लेफ्ट हैंड साइड से हम उसको रिप्लेस करवा देंगे। तो यहाँ पे आप दोबारा से, ये तो आपने पहले ही लिखा है, यहाँ पे आपने एक्सप्रेशन लिख दिया। अब इस सेंटेंशियल फॉर्म में हमारे पास ये है कि यहाँ जो स्टैटिक की पोजीशन को फॉलो करते हुए जो आईडी है वो अगेन रिप्लेस हो सकती है एक्सप्रेशन से, तो अगले फॉर्म में हमने उसे एक्सप्रेशन से रिप्लेस किया। अब आपने कहा कि एक्सप्रेशन इनटू एक्सप्रेशन, ये वाली जो चीज है ये चेंज हो सकती, ये देखें ये भी चेंज हो सकती है। एक्सप्रेशन इनटू एक्सप्रेशन किसी की राइट हैंड साइड से मिल रही है और उसकी लेफ्ट हैंड साइड है सिर्फ एक्सप्रेशन, तो आपने इसमें चेंज करवा दी। और अब ये जो पूरा का पूरा है ये स्टार्ट सिंबल से रिप्लेस हो रहा है या स्टार्ट वाले एक्सप्रेशन से रिप्लेस हो रहा है, तो एंड पे आपके पास पूरा का पूरा एक एक्सप्रेशन आ जाएगा। यानी ये आपका असल में ये आपका स्टार्ट सिंबल था, यानी यहाँ पे असल में ये आपका स्टार्ट सिंबल था जिससे आपने इसे बिल्कुल एंड पे रिप्लेस करवा दिया है। और ये आपने क्या किया, ये आपने क्या किया है, आपने ये अपना पूरे की पूरी चीजें कर दी। सो बॉटम अप पार्सिंग कैन बी डिस्क्राइब्ड एज एन अटेम्प्ट टू डिटेक्ट हैंडल एंड रिड्यूस द लैंग्वेज। Reducing the handle is given as handle pruning. The difficulty in bottom up parsing is detecting the handle at any time of the parsing. अब यहाँ पे क्योंकि आपकी ग्रामर्स बहुत छोटी हैं तो इस वजह से भी हम ये कह सकते हैं कि ठीक है जी हमें इतने प्रॉब्लम नहीं हो रही। लेकिन अगर आपके पास यही ग्रामर्स जो है वो एम्बिगुअस फॉर्म में हो और आपके 2 से 3 हैंडल्स एट अ टाइम डिटेक्ट हो रहे हो, या आप एक हैंडल डिटेक्ट कर लें और दूसरा आप ना कर पाएं, तो उस केस में ये थोड़ी प्रॉब्लमैटिक हो सकती है। हम ऐसा करते हैं कि हम एक एग्जांपल देख लेते हैं इस चीज़ की कि अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन लिटिल एम्बिगुअस चीज़ है। लेट्स से कि आपका लेट्स से कि आपके पास है स्टार्ट सिंबल और उसमें आपके पास बन रहा है ए और बी, ठीक है, और ए जो है वो प्रोड्यूस करवा रहा है हमारे पास ए या फिर बी, यानी ये दोनों कंडीशंस हो सकती हैं, और बी इज मेकिंग ए बी और बी ए, ऑलराइट। ये हमारे पास प्रोडक्शन रूल्स हैं।
अब लेट से कि आपके पास स्ट्रिंग आ जाती है कुछ इस तरह करके, लेट से ऐसे आपके पास स्ट्रिंग है जो कि आपके पास कुछ इस तरह करके बनी हुई है, ठीक है, ये आपके पास स्ट्रिंग है लेट से। अब अगर आप इस स्ट्रिंग को कंसीडर करें और लेट से कि आपने बॉटम अप पार्सिंग करनी है, ठीक है, अब आप बॉटम अप पार्सिंग कर रहे हैं, लेकिन हो क्या रहा है कि आपका जो पार्सर है उसने क्या किया कि इसको इस तरह कुछ कर लिया, इसको कह दिया उसने कि जी ये है हमारे पास बी, मैं कोई कलर चेंज करती हूँ, ये है जी बी हमारे पास, ये उसने कह दिया कि ये ए है, देखिए ये ए बन भी रहा है, ठीक है, अब राइट हैंड साइड बी ए को फिर उसने कहा कि ये बी है और ए बी को उसने कहा कि ये बी जनाब बी है। आप बताएं कि इस बी का क्या होगा और इस ए का क्या होगा, क्योंकि हमने हैंडल प्रॉपरली फाइंड आउट नहीं किया। प्रॉपर तरीका ये होना चाहिए था कि मैं कहती कि दिस ए इज मेकिंग ए, देन दिस बी ए इज मेकिंग बी, दिस ए बी इज अगेन मेकिंग बी, दिस ए इज मेकिंग ए एंड दिस ए इज मेकिंग ए। अगर मैं इस तरह करती तो ये मैंने ठीक डिटेक्शन की, लेकिन जो मैंने इस तरह किया ये मेरी रॉन्ग डिटेक्शन है। इसका मतलब मैंने यहाँ पे रॉन्ग हैंडल डिटेक्ट किया। हालांकि हैंडल की जो रिक्वायरमेंट है वो मैंने पूरी की है। ये सब स्ट्रिंग जो है मेरे पास ए बी, इट इज इंडीड मेकिंग, इट इज इंडीड द राइट हैंड साइड ऑफ दिस बी, बट द प्रॉब्लम इज कि मेरी ओवरऑल जो मेरी ओवरऑल डेरिवेशन है उसके लिए वो सूटेबल नहीं है और वो गलत है। तो इस वजह से यहाँ पे कहा जाता है कि हैंडल डिटेक्शन कैन बी डिफिकल्ट ऑन टाइम्स, ठीक है, एनी टाइम इन द पार्सिंग। ये डिफिकल्ट हो सकती है जब आपके पास लैंग्वेज जो है वो बहुत बड़ी हो, बहुत एम्बिगुअस हो, चीज़ें बहुत ज़्यादा हों, वर्ड्स बहुत ज़्यादा हों, सेंटेंसेस बहुत ज़्यादा हों, तो फिर ऐसे केसेस में आपके पास ये प्रॉब्लम कर सकता है। तो इस चीज़ को आपने कंसीडर करना होता है। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि हमने इसे किस तरह किया, और उसके बाद हम ये इसका SR पार्सिंग और इसकी सारी डिटेल्स पढ़ेंगे कि वाई इट इज़ कॉल्ड SR पार्सिंग। तो थैंक यू सो मच, आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स, थैंक यू सो मच।